मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझो कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन का नेचर है, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen, discuss the challenge of this alternative model। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो देखो, इसने पूछा है सिविल सोसाइटी और एनजीओ। ये उसने कहा कि एक अल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है क्या, डिलीवरी मतलब हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बहुत सेक्टर में काम कर सकते हैं। फिर पूछता है एक अल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है, कौन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कॉमन सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए। आपको डिस्कस करना है, क्या करना है, चैलेंजेस इस मैटर के, जो सिविल सोसाइटी के पास चैलेंज है, एक वे फॉरवर्ड बताना है। क्वेश्चन को देखो 3-4 पार्ट में हमने तोड़ा है। पहला तो हमने क्वेश्चन का जो मेन कंसर्न है, मेन कंसर्न क्वेश्चन का ये है कि अल्टरनेटिव मॉडल है क्या, एनजीओ और सिविल सोसाइटी अल्टरनेटिव मॉडल है किसका, डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या हम थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ऐसे कहूँ, क्या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक अल्टरनेटिव है सिविल सोसाइटी और एनजीओस। इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समझना है, नेचर समझिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पे आपको इंट्रो कैसे लिखना है, यहाँ से कैन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, यहाँ से हमको इंट्रो सबसे पहले लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन में लिखना है हमको, क्या लिखना है कि सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ प्ले अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नमेंट्स इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड बेनिफिट द कॉमन सिविल सिटीजन। उसमें अब एक दो एनजीओ का नाम भी दे, प्रथम एनजीओ का नाम दे दें, बचपन बचाओ आंदोलन का। एक शुरुआत में आप एक अच्छा सा इंट्रो दे देंगे। फिर हमें देना है कि ये कैसे, अल्टरनेटिव कैसे है, अल्टरनेटिव मॉडल पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कैसे है, कॉमन पर्पस को कैसे देखो, वाई इज अल्टरनेटिव मॉडल कैसे है, वाई क्यों, सॉरी, हाउ इज सिविल सोसाइटी और एनजीओ इज अल्टरनेटिव मॉडल, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है। तो इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड, स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल में काम करता है, प्रथम एनजीओ काम करता है ट्राइबल पीपल में, वनरेबल सेक्शन के पास पहुँचती है। दूसरा, इसकी जो सर्विस डिलीवरी है बहुत फास्ट है, सर्विस डिलीवरी इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, गवर्नमेंट से ज़्यादा सर्विस डिलीवरी इसकी फास्ट है। फिर उसके बाद अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी जो काम करते हैं, उनका नेचर, हम इसको पॉजिटिव सोशल वेलफेयर का होता है, तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इनका जो वेलफेयर का काम करने का तरीका है, डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किससे, कॉमन पीपल से। जो काम करने का ये तरीका है, गवर्नमेंट की तरह पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब नहीं, डायरेक्ट कौन करते हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज़, यहाँ पे हम डाल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज़। ऐसे ही हम 4 से 5 पॉइंट इसके बना सकते हैं। फिर हम उसके बाद चैलेंजेस, हमने पहले देखा कि बेनिफिट ऑफ कॉमन सिटीजन कैसे हैं, इसके सिविल सोसाइटी एनजीओ के बेनिफिट कैसे हैं। फिर उसके चैलेंजेस क्या हैं, हमने चैलेंजेस कैसे, कि चैलेंजेस हम देखेंगे कि सिविल सोसाइटी, उनकी जो फंडिंग है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उसमें, रेगुलेशन, ऑडिटिंग का, ये सारे चैलेंजेस जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किए, वो सारे 5-6 चैलेंजेस डाल देंगे। अब लास्ट में इसका आता है कंक्लूजन। क्वेश्चन से समझो, क्या सिविल सोसाइटी, एनजीओ गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव हो सकते हैं? आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, कि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका और एनजीओ को काम करने का तरीका, दोनों में अंतर है। एनजीओ गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते हो ऑन द नेम ऑफ द वेलफेयर। तो हम यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ऑल्दो सिविल सोसाइटी और द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लेइंग ए वेरी क्रूशियल रोल इन द सर्विस डिलीवरी, बट दे आर नॉट अ अल्टरनेटिव ऑफ द गवर्नमेंट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे इथिक्स इन गवर्नेंस, सेकंड ARC की रिपोर्ट है जो इथिक्स इन गवर्नेंस, इथिक्स होनी चाहिए। और उसके अलावा
कमीशन की रिकमेंडेशन, अगर हमें किसी कमीशन की रिकमेंडेशन पता है तो हम उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था और आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम अगली बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।